वो सपने ही क्या जो पूरे ना हो, वो मंजिल ही क्या जो हौसलों से दूर हो। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 आपको वो मौका है जो आपकी मेहनत ही आपका पहचान बनेगी। सच में आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कहां से शुरुआत करना है, कैसे तैयारी करना है और कब तक तैयारी जारी रखना है। पूरी जानकारी शुरू से लेकर के अंत तक, यानी जहां से आपको शुरुआत करना है और जहां तक जब तक नौकरी ना मिले तब तक का कैसे कैसे प्रोसेस होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे दौड़ होती है, क्या टेस्ट होता है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी की संपूर्ण गाइड आपको इस वीडियो में मिलेगा। जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि कैसे शुरुआत करना है तैयारी और कहां से शुरुआत करना है और कब तक शुरुआत जारी रखना है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहला स्लाइड में समझते हैं कि एसएससी जीडी आखिर है क्या। भाई जिस चीज में आप जाना चाह रहे हैं, जिस चीज की आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो है क्या, उसके अंदर ड्यूटी क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, क्या काम होता है, कैसे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो सबसे पहले समझिए, एसएससी जीडी एक एग्जाम लेती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें जनरल ड्यूटी लगती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है वो आप जाएंगे बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ और एनआईए। इन सब के कांस्टेबल ड्यूटी में वर्दी पहनकर आप देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। पद जो होती है वो कांस्टेबल की होती है, जनरल ड्यूटी लगती है, देश की सुरक्षा में योगदान का अवसर मिलता है। यदि आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं कम समय में, तो आप एसएससी जीडी की तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए भाई, एलिजिबिलिटी क्या होती है। यदि हमें जाना है एसएससी जीडी में तो हमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि भाई 10वीं पास आउट होनी चाहिए। 10th पास है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। सामान्य वर्ग के लिए उम्र का जो सीमा है वो 18 से 23 साल तक होता है ना। आरक्षित वर्ग के लिए छूट भी दिया जाता है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देश की राष्ट्रीयता जो होना चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए, तब जाकर के आप इसमें सेवा दे सकते हैं, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है भाई, मैं मैट्रिक इंटर पास हूं, मैं एलिजिबल हूं, फॉर्म भरने लायक हूं, तो किस किस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। सबसे पहला काम, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम होने के बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी बोलते हैं, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बॉडी पे वर्दी आएगी और उसके बाद आप देश की सेवा में लग जाएंगे। कितना अच्छा सपना होगा। वो दिन याद करो कि जिस दिन आप बॉडी पे वर्दी पहन करके जब आप घर पहुंचेंगे, जब आप अपने गांव में पहुंचेंगे, तो आपको किस सम्मान से लोग गांव वाले घर वाले देखेंगे, उसको महसूस करिए, है ना। मंजिल प्राप्त करने से पहले मंजिल का पूरा पिक्चर आपके माइंड में बनना चाहिए, वो हम आपको बना देंगे। ठीक है जी। यह आपका प्रक्रिया है सिलेक्शन के प्रोसेस का, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना है। थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं जी। देखिए, जो सीबीटी पेपर होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या होनी चाहिए समझिएगा। टोटल 80 सवाल मिलेंगे। 80 सवाल में टोटल 160 मार्क्स का एग्जाम होना है, जिसमें 60 मिनट समय मिलना है। समय थोड़ा सा कम रहता है लेकिन ठीक रहता है। जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग का सवाल आपको रहेगा 20 गो। उसके बाद जीके जीएस का सवाल रहेगा 20 गो। मैथमेटिक्स की सवाल रहेगी 20 गो। इंग्लिश या हिंदी आप चुन सकते हैं। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी चुन लीजिए, 20 गो हिंदी मिलेगी, और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश चुन लीजिए, 20 सवाल इंग्लिश का मिलेंगे। टोटल जोड़ेंगे तो 80 सवाल मिलनी है और 160 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, निगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप एक सवाल गलत करते हैं तो 0.25 अंक पॉजिटिव में से काट लिया जाएगा। ठीक है। टोटल 80 सवाल होनी है, 180 मार्क्स का एग्जाम होना है, 1 घंटा का एग्जाम होना है। एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, वो जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप सच में तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, तो पूरी जिम्मेदारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर छोड़ दीजिए। वो पूरी यूट्यूब चैनल, हमारी पूरी टीम आपको तैयारी करा देगी, बशर्ते आप सब वीडियो, सबका लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, मैंने सीबीटी एग्जाम दिया, मैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बैठा, रिटन एग्जाम में, और पास कर गया, क्वालिफाई कर गया। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद 2 और आपका टेस्ट है, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा और उसके लिए समय मिलता है कितना मिनट, 24 मिनट।
महिला के लिए 1600 मीटर का दौड़ होना है, 1.6 किलोमीटर, और समय मिलेगी 8.5 मिनट का। तो दौड़ भी अच्छी होनी चाहिए, और दौड़ तो आपका बॉडी का कहिए तो कसरत है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप दौड़ बना सकते हैं। दिमाग का कसरत हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बॉडी का कसरत आपको करना है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप पीईटी पास कर लेते हैं, ये एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, हाइट नापा जाएगा पुरुष का, 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए पुरुष का, और महिला का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। हाइट के साथ साथ पुरुष का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर पुरुष का चेस्ट बढ़ना चाहिए। महिला का चेस्ट से कोई यहां पर लेना देना नहीं है, पुरुष का चेस्ट केवल नापा जाता है जिसमें 80 और 85, यानी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे समझते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या हो सकता है। विषयवार रणनीति यदि लेकर चलेंगे कि भाई जो विषय पूछे जाते हैं मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश, हिंदी या जीके जीएस का, उसमें रणनीति कौन कौन सी चैप्टर आती है, तो रीजनिंग में आप चलेंगे तो मिला जुला के सारे चैप्टर आते हैं। हमने कुछ चैप्टर का नाम लिख दिया जो मुख्य मुख्य चैप्टर होते हैं, ठीक है। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ ले, इतिहास, भूगोल, संविधान की पूरी जानकारी रखें। गणित में आप आएंगे तो प्रतिशत, लाभ, हानि, गुना, भाग, सब, अनुपात, समानुपात, एवरेज और इवेंट मेंसुरेशन का भी टॉपिक आपको करने आनी चाहिए मैथ के अंदर, जो कि हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में चलेंगे तो आपको व्याकरण करने आनी चाहिए, वाक्य का सुधार करने आना चाहिए, पर्यायवाची शब्द आना चाहिए और विलोम शब्द आना चाहिए। तो ये चीजें हैं, कुछ कुछ मुख्य टॉपिक हमने आपके सामने लिख दिया सब्जेक्ट वाइज। एक पूरी एसएससी जीडी का सिलेबस का हम वीडियो बना करके आपको डिलीवर कर देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे समझते हैं कि समय का विभाजन कैसे करेंगे। ठीक है भाई, मैंने सारा चीज करने के लिए मैं तैयार हूं कि भाई आपने जितना बताया है वो मैं कर लूंगा। तो आपको कैसे समय बांटना है, कितना कितना घंटा कहां कहां समय आपको देना है। देखिए आपके पास 24 घंटा है, आप मेहनत करके भी 24 घंटा को 48 घंटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी 24 घंटा को आपको अच्छे ढंग से केवल यूटिलाइज करना होगा। ध्यान से समझिए, यदि विषय पर चलते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। गणित को यानी मैथ को आपको 1 घंटा देना है जी, रीजनिंग को भी 1 घंटा देना है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस पर भी 1 घंटा देना है, अंग्रेजी या हिंदी जो आप चॉइस करते हैं उस पर 1 घंटा ही देना है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन 1 घंटा करिए, इसमें आपको 1 घंटा और देना है। शारीरिक अभ्यास सुबह शाम आपको 1 घंटा करना है। सुबह शाम आपको दौड़ना है जी, दौड़ना है एकदम पक्का। 1 किलोमीटर ही दौड़िए, 2 किलोमीटर ही दौड़िए, लेकिन पर डे आपको दौड़ना है घर पे जा, घर से बाहर निकल करके। इसलिए नहीं कि आपका फिजिकल टेस्ट अच्छा हो, इसलिए ताकि आपका जो आलसपन है ना वो हटे। जब आप सुबह शाम व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर से आलसपन खत्म होता है, ये जो कि जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है जी। मेडिकल टेस्ट में क्या होनी है, ध्यान से समझिएगा। आंख की जांच होगा, 6/6 जरूरी है, 6/6 होना जरूरी है, 6/6 बोलते हैं। शरीर में कोई अस्थायी रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कमजोरी रहेगी तो दौड़ ही नहीं पाएगा। सुनने और बोलने की समस्या नहीं होनी चाहिए। बॉडी टैटू के लिए सीमित अनुमति है, बॉडी में यदि टैटू है तो वो सीमित अनुमति है, आप उसको हटवा लीजिए, हटाने का प्रोसेस है अवेलेबल, आप बॉडी में से टैटू को हटवा लीजिए। लिमिट अनुमति है, छोटा मोटा यदि टैटू है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी अनुमति नहीं है तो हटा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। देखिए तैयारी के अंतिम 3 महीने में कैसे बिताएं। देखिए आपने 1 घंटा समय जो हमने बताया वो आप दे रहे हैं, तो लास्ट के 3 मंथ जो होगा उसमें आप कैसे बिताएंगे ताकि आपकी स्कोर, आपकी स्पीड एकदम बूस्ट कर जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट रोज देना होगा, पर डे मॉक टेस्ट लगाइएगा। पुराने पेपर हल करना है, प्रीवियस पेपर जितने भी होंगे पिछले 5-7 साल में जो जितना भी एसएससी जीडी पूछा है सबका पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। फिजिकल पर फोकस करें, दौड़ और फिटनेस पर ध्यान दीजिए, जरूरी है। ये चीजें आपको करना पड़ेगा, मेहनत पर डे करनी पड़ेगी। लास्ट का 3 महीना ये ध्यान देना है। सामान्य गलतियां जो विद्यार्थी करते हैं आपको नहीं करना है, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं और हमसे जुड़ गए हैं तो आपकी गलती को सुधारने का जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको उससे पहले आगाह करा देता हूं, सिर्फ किताबें पढ़ना, अभ्यास नहीं करना। ये बहुत विद्यार्थी करते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने में अपना वो पूरा 24 घंटा में 6-7 घंटा लगा देते हैं और अभ्यास नहीं करते। आप बहुत सारे किताबें पढ़ लीजिए लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो फिर आपका रोल एग्जाम में नहीं प्ले करेगा, ठीक है। फिजिकल की तैयारी को टालना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी को टालते हैं, कहते हैं कि पहले रिटन निकल जाएगा तब तो दौड़ लगाएंगे, रिटन निकल जाएगा तब तो हाई जंप लगाएंगे, रिटन निकल जाएगा तब तो हम गोला तोला फेंकेंगे। अरे भाई शुरुआत से ही करना है, बॉडी की कसरत करनी जरूरी है। यदि आप फौज में जाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं तो, ठीक है जी। मॉक टेस्ट नहीं देना। बहुत विद्यार्थी होते हैं जिनका स्कोर घट जाता है या स्कोर कम आता है तो उनको लगता है कि अभी तो स्कोर कम आ रही है तो मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं। भाई यदि आपको 0 नंबर आ रहा है ना, माइनस में भी नंबर आ रहा है तो भी आपको पर डे मॉक टेस्ट देना है और आपको एनालिसिस करना है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करना है। और पता तभी चलेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। निरंतरता और संतुलन जरूरी है।
एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, छोड़ना नहीं है, बीच में हताश नहीं होना है और निरंतर बने रहना है। वो हम आपके साथ लगे रहेंगे तो आपको बनाए रखेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ केवल जुड़े रहिए। ठीक है जी। देखिए मोटिवेशन और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करो। देखो मोटिवेशन, देखो फौज में जाना है तो उसमें मोटिवेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यदि आप सच में देश की सेवा प्रदान करना है तो इतना ही मोटिवेशन काफी है कि आप देश की सेवा में योगदान देना चाहते हैं। ठीक है जी। आप फौज में जाना सिर्फ नौकरी नहीं, गौरव है। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करिएगा। मेहनत, अनुशासन और धैर्य, ये तीनों चीज है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये गारंटी है जी। ठीक है जी। हर दिन प्रैक्टिस करना है, आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक है जी। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से शुरुआत करिए। सोचना नहीं है कि शुरुआत कब से करूं, अभी से शुरुआत करना, आज से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। बस आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी इतना चीज जानने के बाद आप करने के लिए तैयार है और देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करिए, अभी से शुरुआत करिए। बुक इकट्ठा करिए, सिलेबस, प्रैक्टिस, सारा चीज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डिलीवर करेंगे। पूरी टीम हमारे आपके साथ रहेगी और तैयारी शुरू से लेकर अंत तक कराएगी। ऑल द बेस्ट।